जय श्री राधा जय श्री कृष्ण। बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, आज हम जया एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि जया एकादशी कब है, सही तिथि, मुहूर्त और व्रत के नियम। प्रिय भक्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। प्रिय भक्तों, यह पिशाच योनि के पातकों जैसी योनियों से भी मुक्ति देने वाला व्रत है। इस व्रत के करने से सारे पातक अर्थात पाप हर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की शुभ तिथि। हरि भक्तों, पांचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 28 जनवरी को शाम में 4:34 से आरंभ होगी और यह एकादशी तिथि 29 जनवरी दोपहर 1:56 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत को करने के 4 नियम हैं, जो सभी एकादशी के लिए समान ही हैं। पहला है निरा जल, अर्थात जल भी नहीं लेना है। दूसरा है केवल जल। तीसरा है एक नक्त अर्थात सूर्यास्त से पहले केवल एक बार फल आहार करना। और चौथा है फल आहार। प्रिय भक्तों, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जो व्रत नहीं रख सकते, वे केवल अन्न का त्याग करें। इसी से व्रत पूर्ण माना जाता है। अपनी दवाइयाँ समय पर लें और यदि सम्मुख प्रसाद आ जाए तो प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने से व्रत खंडित नहीं होता। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करें, मंदिर साफ करें, पीली चौकी लगाएं, श्री हरि के विग्रह को स्थापित करें। यदि आप निराकार पूजन करते हैं तो हृदय में प्रभु की ज्योति को स्थापित करें, पुष्प अर्पित करें, जल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, उसके पश्चात आरती करें। और एकादशी के दिन एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें। द्वादशी के दिन पारण अवश्य करें और पारण समय पर करें, वरना व्रत खंडित हो जाता है। तामसिक लोगों से दूर रहें, क्रोध ना करें, बुरी चीज़ें ना देखें, गलत लोगों के संगत में ना बैठें, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई ना सुनें। इन सब से व्रत खंडित होता है। और एकादशी की रात्रि में जागरण और कीर्तन अवश्य करें। इससे श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, आप अपने गुरु मंत्र का या जो भी मंत्र आपको प्रभु जिस भी रूप में अच्छे लगते हैं, उसका कम से कम 108 बार नाम जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, आइए अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपया करके बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा
उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? परिपूर्णतम अवतार पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है, अर्थात ब्रह्म हत्या से मुक्ति देने वाली और पिशाच योनि में हुए जन्म से मुक्ति देने वाली है। अर्थात यदि ऐसे कोई कर्म हुए हैं जिसके कारण अगला जन्म पिशाच का होगा तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है, और जो पिशाच योनि भुगत रहे हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से व्याख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग होने के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए जाओ, पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे दोनों हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख वाली है। अतः पूर्णतः प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैवी योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। यह एकादशी जया नाम से व्याख्यात थी, जो
सभी तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के व्रत के उत्तम व्रत का पालन हो गया, जो कि उन्होंने रात में भी जागरण किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्री हरि की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई और इन्हें श्राप से मुक्ति मिली। वे दोनों पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए, जो कि उनका पूर्व का रूप था। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले से ही जैसे अलंकार शोभा पाते थे, वे सब आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके दिव्य विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाई है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने यह उत्तम व्रत किया है, उसके सब प्रकार के दान स्वतः ही दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान स्वतः ही कर लिया गया है। अर्थात उसे पूरे जीवन में अब अन्य किसी दान की या किसी यज्ञ के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, कई भक्तों के मन में यह संदेह हो सकता है कि इंद्र तो नाच गाना सुन रहे थे और सुधापान की बात कर रहे थे। तो प्रिय भक्तों, इसका उत्तर यह है कि स्वर्ग एक भोग योनि है। सत्कर्मों का फल स्वर्ग होता है, बुरे कर्मों का फल नरक होता है। और आसक्ति रहित कर्म अर्थात सभी कर्म जब शास्त्र अनुसार केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, तो वह कर्म मुक्त होता है, अर्थात आसक्ति रहित होता है, कर्म शून्य होता है और यही कर्म मोक्ष देने वाला होता है। प्रिय हरि भक्तों, हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए जो कथाओं का शुद्धतम स्वरूप आपके सम्मुख ला रहे हैं, इसकी रीचबिलिटी आपके लाइक और सब्सक्राइब करने पर ही निर्भर करती है। सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए आप हमें अपना सहयोग अवश्य दें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।
राधे राधे।